मां से मिले जब आखिरी बार तो उनकी मां रोई नहीं। मां ने कहा, मैं रोकर अपने संतान को कमजोर नहीं बनाना चाहती हूं, मैं चाहती हूं मेरा बेटा हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े, इसलिए मां भी नहीं रोई। एक भगत सिंह जी थे और एक यहां मारीच है, हंसते हंसते जा रहे थे। मन में सोचते हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाई हो, निकेत पद मन लाई हो, निकेत पद मन लाई। मारीच जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, आज अपने परम प्रियतम को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। रघुनाथ जी को आंखों से देखकर आज मैं अपने नेत्र को धन्य बना लूंगा। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी तीनों के चरणों में अपने मन को लगा लूंगा और राम मार देंगे, कोई बात नहीं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि पधी सुख सागर हरि पधी सुख सागर हरि पधी सुख सागर हरि। मारीच कहते हैं कि भगवान के चरणों को देखूंगा, नेत्र को धन्य बनाऊंगा। अरे जिन राम जी का क्रोध भी निर्वाण प्रदान करता है, मुक्ति दिला देता है। राम जी क्रोध होंगे तो क्या करेंगे? मारेंगे। लेकिन भगवान मारते नहीं हैं, भगवान तारते हैं। जब जब मारा तब तब तारा, यही तो बात थी। विश्वामित्र जी गए राम लक्ष्मण जी को लेने, दशरथ जी से बोले असुर सता रहे हैं, मैं आपसे मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले निकालो मेरा धनुष बाण। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप धनुष बाण न निकालिए। बोले क्यों? आपको संशय है विश्वामित्र जी कि मैं असुरों को नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे, लेकिन मैं आज मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए, मुझे राम लक्ष्मण को दीजिए। मारीच कहते हैं कि जिन भगवान का क्रोध मुक्ति प्रदान करता है, मैं तो भक्ति के साथ जा रहा हूं। आज अपने हाथों से धनुष बाण लेकर भगवान मुझे मारकर और मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। मेरे जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। मन में चिंतन चल रहा है, मैं मारीच हिरण बन के जाऊंगा, राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे। मारीच
तुमसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, आज राम तुम्हारे पीछे भागने वाले हैं। आप चिंतन देखिए। मम पाछे धर धावता धरे सरासन, हाथ में धनुष बाण लेके धरती पर मेरे पीछे पीछे रघुनाथ जी दौड़ेंगे। कोई जीवन भर तपस्या करता है एक झलक पाने के लिए। मारीच, आज तुमसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं आगे आगे भागूंगा, राम जी पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं भागते भागते बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर और भगवान को देख लिया करूंगा। कई बार आज भगवान को देखने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो समान। मेरे से अधिक कोई धन्यवान नहीं है। और मारीच जैसा सोचे ठीक वैसा ही हुआ। आप बताओ, इसी मारीच को भगवान ने बक्सर से बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर जाकर गिर गए थे। गिरे थे ना। अभी इस घटना आप दर्शन करिए। चित्रकूट में जयंत आया है कौआ बनकर, भगवान ने तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ा। सीक को, सीक धनुष सायक संधाना, सीक कुशा का शीक निकाला, उसको ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ा। जयंत 3 लोक 14 भुवन भागता रहा और वो बाण उसका पीछा करता रहा। तो क्या राम जी पंचवटी से बैठ के बाण चलाते तो वो बाण मारीच को जाके न लग जाती? क्या न लगती? लगती। मारीच जहां जाता वहां बाण चला जाता, लेकिन बाण तो चला जाता। रघुनाथ जी कैसे जा पाते हो? अपने भक्त की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान तुरंत बाण नहीं मारे, मारीच के पीछे धनुष बाण लेके दौड़ते रहे। क्यों? इसने कहा है कि कई बार भगवान को पीछे मुड़ मुड़ कर देखूंगा। भगवान प्रतीक्षा करते रहे, जब बहुत बार मुझे देख लेगा तब बाण चलाऊंगा। भगवान नहीं मारे। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भगवान पवित्र प्रेम के अनुगामी है। प्रेम होगा तो भगवान हमारे पास भी आएंगे। कब होगा? ऐसा कब होगा? जब प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जिस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा, उसी दिन से प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये सिद्धांत याद रखिएगा। जब तक मांग रहे हैं तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। जहां मांग रहती है वहां प्रेम नहीं रहता। जहां प्रेम रहता है वहां मांग नहीं होती, वहां केवल अर्पण होता है, वहां केवल समर्पण होता है। और अर्पण समर्पण के प्रभाव से एक दिन अपने आप का तर्पण होता है, तब प्रेम ऊपर पहुंचता है। ऐसे नहीं होता प्रेम। आप देखिए, भगवान जिनके जिनके पास गए उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, तब भगवान पहुंचे। गुरुदेव ने कहा राम पुनीत प्रेम अनुगामी है। आप राम के लिए मुहूर्त न पूछिए महाराज, मुहूर्त से राम जी नहीं है, राम जी से मुहूर्त है। जिस समय आप राम जी का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत करिए। लेकिन आप जानते हैं ये समय शीघ्र आया नहीं। भगवान ने ही बीच में बन जाने की रचना बना दी। किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने। मां कैकेयी ने कुछ नहीं किया।
हम आपको क्या बतावें, हम कथावाचक लोग बैठ के यहाँ माँ कई को न जाने काका कहते हैं, कथावाचक लोग कहते हैं। लेकिन आपसे कहें माँ कई का कोई अपराध नहीं है हो। मेरी माँ ने तो वो बलिदान दिया है राम जी के लिए जो बलिदान दुनिया में कोई नहीं दे पाया। वो कार्य मेरी माँ कई ने करके दिखाया। इसका प्रमाण मानस में कई जगह है। राम जी स्वयं कहते हैं दोष दे जननी ही जड़ते। राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत जो मेरी माँ कई को दोष देगा वो जड़ बुद्धि है। कौन दोष देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं, जिसने जीवन में गुरु की सेवा नहीं की होगी, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी, वो मेरी माँ को दोष देगा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, तात कई दोष नहीं, गई गिरा मरी धूल। भरद्वाज जी बोले भरत जी कई जी का दोष नहीं है। और एक बात कहें, कहने को तो एक बार भरत जी भी बोल दिए, भरत जी भी बोले हैं, केवल देखने के ढंग का अंतर होना चाहिए। चित्रकूट में भरत जी को सब साधु साधु कह रहे थे भैया, भरत जी को सब साधु बोल रहे थे। राम जी बोले भरत जी आप साधु हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले भरत आप साधु हो। भरत जी बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। मातु मंद मैं साधु सुचाले। मेरी मां मति मंद है और मैं साधु हो गया हूं। जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया, कहावत है? जैसा बीज होगा वैसा उसका फल होगा। भरत जी कहते हैं यदि कई मति मंद है तो कई का भरत साधु कैसे हो गया? और यदि भरत साधु है तो साधु भरत को जन्म देने वाली कई राम विरोधी कैसे हो गई? भरत जी आगे उदाहरण देते हैं, फरई की कोदो बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कोदो जानते हैं? कोदो, कोदो नाम सुने कभी? चाचा जी लोग सब लोग जानते होंगे। भरत जी कहते हैं कोदो के पौधे में क्या धान की बाली निकल सकती है? आप कहिए। फरई की कोदो बाली सुसाली, कोदो में धान की बाली निकल सकती है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, काले रंग के घोंघी से क्या सफेद रंग का मोती निकल सकता है? यदि भरत धान की बाली है तो धान की बाली को जन्म देने वाली मेरी मां कई कोदो कैसे हो गई? यदि भरत सफेद मोती है तो श्वेत मोती को जन्म देने वाली मेरी मां काली कोंगी कैसे हो गई? भरत जी ने प्रश्न किया भरे समाज से, कोई उत्तर नहीं दे पाए। मेरी मां का कोई अपराध नहीं। राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम के भवन है तो मेरी मां कई उस भवन की नींव है। मां कई रूपी नींव पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जीवन खड़ा हुआ है। यदि नींव न होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। इसलिए कई मैया को भला बुरा ना कहिएगा। राम जी ने रचना बनाई, देवताओं को प्रेरित किया। देवता सरस्वती जी को भेजकर मंथरा की मति घुमवाए। मंथरा जाकर मां कई से मिली और आप सब जानते हैं मां ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन उससे पहले भरत जी के लिए राज सत्ता मांगा मां ने। लोग कहते हैं भरत जी के लिए गद्दी क्यों मांगा? ये मां का अपने पुत्र का परीक्षण है। मां कई देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने कोख में पाला है उस भरत के जीवन में
राज सत्ता, राजपद और राम पद आ जाए तो देखूं मेरा भरत राज पद की ओर दौड़ता है कि रघुनाथ पद की ओर दौड़ता है। ये जानने के लिए मां ने भरत जी के लिए सत्ता मांगी। राम जी रचना बनाए, सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चरे कली सबहि अचेत। मैया और भैया को लेकर भगवान प्रातः काल 14 वर्ष के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के साथ तमसा तट पर पहले दिन विश्राम हुआ। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे बढ़े। चलते चलते भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा जी का पावन तट है। बाबा कहते हैं सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरि देखी, उतरे राम देव सरि देखी, कीन्हा दंडवत हरस बिसेखी, कीन्हा दंडवत हरस बिसेखी। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। सबहि सहित सुख पायऊ रामा। सबहि सहित सुख पायऊ रामा। दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में कहे तो 3 बजे के पहले, कुल 8 पहर होते हैं। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। 3-3 घंटे का एक एक पहर है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये दिन के 4 पहर। और उसी प्रकार रात के तो तीसरे पहर में यानी 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी के साथ, सुमंत जी को महाराज ने भेजा है रथ लेकर, सुमंत जी के साथ भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा जी का तट आया। भगवान रथ से नीचे उतरकर दंडवत किए। अब यहां आपसे एक मैं निवेदन करूं, किसी भी नदी के ऊपर से यदि गाड़ी गुजरे, किसी भी पवित्र नदी के ऊपर से, समय अभाव है, पता है आप गाड़ी रोककर उतर नहीं सकते हैं, शीघ्रता है, तो एक काम करिए, नदी के ऊपर जैसे पहुंचिए तो गाड़ी के शीशे को नीचे कर लीजिए। गाड़ी के शीशे को नीचे करके नदी को प्रणाम करिए। शीशा क्यों नीचे करें महाराज? शीशा नीचे करेंगे तो नदी के ऊपर से जो हवा आएगी वो नदी के आशीर्वाद को लेकर और आपके शरीर को स्पर्श करेगी, तो वहां उस नदी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये मर्यादा है। समय हो तो उतर के दंडवत करिए। राम जी गंगा जी को देखे तो रथ से उतरे, उतर कर भगवान ने दंडवत किया। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष विषय की। भगवान हर्षित भय। अब यहां दर्शन करिए, राम जी तो दंडवत किए,
लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी सीता जी से यह नहीं कहा कि आप भी दंडवत करो। यह प्रसंग कहता है कि श्रेष्ठ को संस्कार का पालन स्वयं करना चाहिए। यदि हम संस्कार का पालन करेंगे तो हमारे पीछे वाले अपने आप हमको देखकर पालन करने लगेंगे, कहने से कोई नहीं करता है। राम जी दंडवत किए, तब दर्शन करिए। लखन सचिव सिय उतरे किए प्रणाम। राम जी अकेले प्रणाम किए तो हर्षित भय, बाद में देखे कि मेरे पीछे पीछे सीता लक्ष्मण और सुमंत जी भी प्रणाम किए, तो सब ही सहित सुख पायउ राम। आपके नीचे वाले यदि आपके संस्कार को जीवन में लाने लगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। भगवान सुखी भय सब ही सहित सुख पायउ रामा। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई। किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी नदी के पास जाइए तो पहले वहां की महिमा को जानिए। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्यों महाराज महिमा जाने? महिमा जान लेने के बाद श्रद्धा बढ़ जाती है, महिमा जान लेने के बाद प्रेम बढ़ जाता है। राम जी दंडवत किए, दंडवत करने के बाद गंगा जी का महात्म सुनाए। क्या सुनाए? गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब लोग आइए। गंगा सकल मुद मंगल मूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला। कहे कही कोटि कथा प्रसंगा। कही कही कोटि कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम बिलो राम जी ने महिमा सुनाई। गंग सकल मुद मंगल मूला, यानी जड़। गंगा जी जीवन के समस्त मंगलों की जड़ हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला। आगे सुनिए। सब सुख करनी, जीवन के समस्त सुख को प्रदान करने वाली हैं। हरनी सब शूला, समस्त शूलों को समाप्त करने वाली है। कौन? गंगा मैया। इसलिए आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। अनेक प्रकार से भगवान ने गंगा जी की कथा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। सूचना मिली राम जी आए हैं। अपने परिवारी जनों के साथ उपहार लेकर राम जी के सन्मुख गए, दंडवत किए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया है। राम जी ने कुशलता पूछी है, निषाद जी ने कुशल क्षेम सुनाया। कहा प्रभु एक प्रार्थना है, आप 14 वर्ष के लिए वन में आए, वनवास हुआ है, अयोध्या से बाहर निकले हैं, बाहर तो आ ही गए हैं प्रभु, आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में विराजिए। भगवान ने कहा मित्र, मेरी मां ने विशेष उदासीन व्रत मांगा है।
तापस वेश विशेष उदासी। और इस नियम के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में जा नहीं सकता हूं, किसी भी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं। और आप याद रखिए, राम जी लंका में नहीं गए, युद्ध लंका के बाहर होता रहा, लंका के भीतर बानर जाकर उत्पात किए सब। हनुमान जी गए, जामवंत जी गए, सब गए, लक्ष्मण जी भी गए, राम जी नहीं गए। राम जी बाहर रहे। लंका विजय करने के बाद जब राज्याभिषेक करने की बारी आई विभीषण जी की, विभीषण जी ने कहा प्रभु आप चलिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप सरिस निज अनुज पठाओ, अपने जैसे अपने भाई को भेज रहा हूं। लक्ष्मण जी जाकर राज्याभिषेक किए। भगवान ने कहा मित्र मैं 14 वर्ष किसी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद जी तनिक ग्लानि हुए और नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंद मूल फल पाए, लक्ष्मण जी पाए। भगवान और मैया जब सोने गए तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने आज्ञा दी कि जाकर आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण जी सोए नहीं, दूर जाकर विरासन लगा के बैठ गए। निषाद जी इधर अपने सेवकों को बुलाकर और सभी सेवकों को पहरे में लगाया। क्यों? निषाद जी बोले कि मैंने सुना है कल रात में तमसा के तट पर अयोध्यावासी जब सोए तो ये राम जी सब कुछ सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं श्रृंगवीरपुर में हम लोग भी रात में सो जाए और राम जी मध्य रात्रि में यहां से भी आगे बढ़ जाए तो क्या होगा। सबको पहरे में खड़ा कराया कि राम जी को जाने नहीं देना है। पहरे में लगाने के बाद निषाद जी जब भगवान के पास आए और कुशा की चटाई पर मां और प्रभु को सोते हुए देखे तो लगे रोने। बोले मन ही मन कै कयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद जी बोले कैकई जी मंदमती हो गई हैं। कितना कठिन व्यवहार किया कैकई ने। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आने वाला था, कैकई ने उनको दुखी कर दिया। और आप याद रखिएगा, भगवान के विवाह के 11 वर्ष बाद ये वनवास हुआ है, तुरंत नहीं हुआ। कितने वर्ष बाद हुआ? 11 वर्ष बाद। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक लगातार उत्सव मनता रहा अयोध्या में। और जैसे अभिषेक की बारी आई, कैकेयी जी ने वनवास दे दिया। रघुवंश के आनंद रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। आज ये जीव का स्वभाव है। जीव तनिक भी कुछ समाचार सुनता है ना तो सबके बारे में प्रमाण पत्र बनाना प्रारंभ करता है। ये अच्छे आदमी, ये बुरे आदमी, इससे बचाया जाए अपने आप को। कभी कभी क्षमा करिएगा, कभी कभी आंख से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता है और कभी कभी कान से सुना हुआ भी सत्य नहीं होता है। कभी कभी लक्ष्मण जी सुने कि निषाद राजगु मेरी मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहां एक सूत्र निवेदन करूं, मेरे महाराज श्री हमसे कहते, राजन जिस जीव के साथ जीवन भर संबंध बना के रखना चाहते हो, जिसके साथ जीवन भर निभाना चाहते हैं, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन भर बना रह जाएगा। और जहां आपने सुनना प्रारंभ किया, झूठ बात भी 100 बार सुन ली जाती है ना तो सत्य दिखाई पड़ता है।
यहां सुनने में आनंद मिलने लगा हो, संबंध समाप्त होने से कोई रोकने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी सुने, मेरी मां के बारे में ये बाहर का आदमी अपशब्द कह रहा है। तुरंत बुलाए, निषाद जी इधर आइए, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, कैकेयी जी ने राम जी को दुख दिया। लक्ष्मण जी बोले, आपको पता है कौन दुख देता है? अच्छा ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? कहिए। तो चिड़िया रोज आती है दिल्ली। जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है देखिए।